ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था, पर ऐश को पता नहीं था कि वो एक ख्वाब है। जैसे ऐश की आँख खुलती है तो उसे उसके सामने उसकी मॉम दिखती है और वो बेड पे पड़ा रहता है, उसके सिर पे पट्टी लगी रहती है। उतने में वो अपने मॉम से कहता है, मॉम मैं तो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था ना। उसकी मॉम कहती है, नहीं बेटा, तुम कई सालों से कोमा में थे। ऐश को यकीन नहीं होता कि वो कोमा में था। फिर उतने में उसको सामने पिकाचू दिखता है। वो पिकाचू को देख के बोलता है, पिकाचू। उतने में पिकाचू बोलता है, पीका पीका। फिर ऐश सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ। पता नहीं था कि मैं इतने सालों से कोमा में, जो मेरी जर्नी चल रही थी कैसी चल रही थी। फिर उतने में हमें बताया जाता है कि पास्ट में ऐश के साथ क्या हुआ था। एक ब्लैक कलर का ऐसे शरीर का दिखने वाला एक भयानक शरीर का एक पोकेमॉन वो ऐश और पिकाचू के ऊपर हमला करता है, जिससे दोनों ये बहुत घायल हो चुके थे। ऐश और पिकाचू कई सालों से कोमा में थे। ऐश जो ख्वाब में देख रहा था वो उसकी जर्नी नहीं थी, वो सिर्फ उसका एक वहम था। जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है। फिर ऐश अपने मॉम से कहता है, मॉम क्या मैं जर्नी पे जा सकता हूँ। उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम तो अभी बीमार हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। फिर उतने में ही वहाँ पे प्रोफेसर ओक आते हैं, कहते हैं, ऐश तुम्हें होश आ गया। फिर ऐश के सारे फ्रेंड उसके मिलने जाते हैं, सब उससे मिल के खुश होते हैं। पर वहाँ पे जो उसने ख्वाब में देखा था कि जो उसके फ्रेंड थे ब्रॉक मिस्ट्री ये सब वहाँ पे नहीं थे। फिर वो सोचता है, ये मेरे साथ क्या हुआ, ये कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से प्रोफेसर के साथ जाता है। फिर प्रोफेसर उसे कहते हैं, चलो चलो मैं तुम्हें पोकेमॉन दिखाता हूँ। वो ऐश नए नए पोकेमॉन को देख के हैरान रहता है कि वो बोलता है कि पोकेमॉन को मैंने मेरे ख्वाबों में देखा था। फिर तुम पिकाचू के साथ ऐश अपने कपड़े बदले करता है और प्रोफेसर के पीछे लैब में आता है। लैब में जाते ही प्रोफेसर उसे कहते हैं, ऐश तुम्हारी जर्नी अभी स्टार्ट हुई नहीं और ज़रा संभल के, वो डार्क पोकेमॉन तुम्हारे पीछे अभी तक पड़ा है। फिर उसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है प्रोफेसर ओक, मैं ध्यान रखूँगा। फिर पिकाचू के साथ बैग लेके जाता है अपनी जर्नी पे। वो जा ही रहा था कि उसे सामने ब्रॉक दिखता है। वो उसे ख्वाब में देखा था लेकिन वो ब्रॉक से मिला नहीं था। तो वो ऐश उसके बाद भागते भागते रहता है, कहता है, तुम ब्रॉक हो। ब्रॉक कहता है, हाँ मैं ब्रॉक हो, लेकिन तुम कैसा मुझे जानते हो। तो तुम बोलता, नहीं मैं तुमसे मिल चुका हूँ। तो ब्रॉक कहता है, नहीं मैं तो नहीं जाता। वहाँ से ब्रॉक चला जाता है। फिर उसके बाद ऐश जाता आता तो उसे गैरी ध्यान में आता है। वो गैरी से मिलने आता है लेकिन गैरी प्रोफेसर बन चुका था। वो नए नए पोकेमॉन पे खोज कर रहा था, पर ऐश को ये पता नहीं था। फिर उसके बाद ऐश अपना पहला बैटल लड़ता है गैरी से और गैरी निकालता है अपना इलेक्ट्रोबस और ऐश चूज करता है अपना पिकाचू, क्योंकि उसके पास पिकाचू था, बाकी पोकेमॉन नहीं थे उसके पास। क्योंकि पिकाचू उसे एक अटैक से हरा देता है। इतने में ही गैरी बोलता है, तुम तो इतने सालों से कोमा में थे, तुमने ये लड़ाई कहाँ से सीखी। तो ऐश कहता है, मुझे नहीं पता। फिर कि ऐश गैरी से मिलता है और गैरी से फाइट करता है। फिर गैरी उससे कहता है कि मुझे प्रोफेसर ओक ने बोला था कि तुम आने वाले हो। तो गैरी उसे पॉकी बॉल और पॉकी डेक्स देता है। फिर उसके बाद ऐश बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर उसके बाद ऐश सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐश गैरी से पूछता है, यहाँ पर पास में टाउन कौन सा है। तो गैरी उसे बताता है। तो ऐश उधर जाता है। सबसे पहले आता है वो पोकेमॉन सेंटर में। फिर वो वहाँ पे अपने पिकाचू को हील करता है। फिर उसके बाद नर्स को पूछता है कि यहाँ पे सबसे ताकतवर पोकेमॉन कहाँ मिलेगा, मुझे पकड़ना है। तो नर्स उसे कहती है, इधर तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से बहुत दूर एक वैली है, वहाँ पे तुम्हें मिल सकते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन। फिर ऐश सोचता है मुझे तो पकड़ने जाना है। फिर ऐश वहाँ से तुरंत निकलता है उस सबसे ताकतवर पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। तो ऐश
बहुत दिन ट्रैवल करता है, ये फॉरेस्ट दूसरे से फॉरेस्ट में जा के फिर उसे एक वैली दिखती है। फिर वो वैली में जाता है, उतने में एक लड़की उसे रोकती है, कहती है ए रुको, तुम इधर नहीं जा सकते। तो ऐश बोलता है मैं यहाँ पे क्यों नहीं जा सकता। तो वो बोलती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर पकवान रहते हैं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूँगी, तुम ताकतवर नहीं लगते हो। तो ऐश कहता है हाँ मैं ताकतवर नहीं हूँ लेकिन मैं ज़रूर बनूँगा। तो वो लड़की कहती है नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं जाने दूँगी। फिर उतने में पिकाचू कहता है पीका पीका। ऐश कहता है कि तुम्हें इससे लड़ना है। तो लड़की निकालती है उसका चाइज़ार्ड, ऐश भी निकालता है अपने पिकाचू। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, पर ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ऐश का वो चाइज़ार्ड को हरा देता है। वो कहती है मैं तो हार गई। ऐश की वो चाइज़ार्ड की बैटल एक चाइज़ार्ड देखता है दूसरे, फिर वो चाइज़ार्ड सोचता है ये बंदा ताकतवर लग रहा है। तो वो लड़की ऐश को अंदर आने देती है। जैसे ऐश अंदर आता है तो देखता है बड़े बड़े चाइज़ार्ड है इधर। फिर ऐश को अपनी जब कोमा में गया था तब उसे ध्यान आता है कि उसके पास भी एक चाइज़ार्ड था। तो उसके सिर में दर्द होता है। तभी उस टाइम में उसको एक सामने चाइज़ार्ड दिखता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। तो ऐश वो लड़की कहता है कि मुझे पकड़ना है। तो लड़की कहती है ये तो इस वैली का सबसे ज़्यादा ताकतवर चाइज़ार्ड है, तुम इसे नहीं पकड़ पाओगे। तो ऐश कहता है नहीं, मैं इसे पकड़ पाऊँगा। उतने में पिकाचू कहता है पीका पीका। तो ऐश बोलता है कि तुम्हें इससे लड़ना है, हम अपने इसको कैच करके लेके आएंगे। तभी उतने में ऐश एंड पिकाचू उससे लड़ने आते हैं। ऐश जैसे अपने पिकाचू का अटैक करने बोलता है, उतने में वो चाइज़ार्ड फ्लेम थ्रोर का यूज़ करके पिकाचू को हरा देता है। ये देख के पिकाचू भी वो शॉक हो जाता है और ऐश भी। उतने में वो दोनों वहाँ पे ट्रेनिंग करने लगते हैं। वो लड़की कहती है तुम ट्रेनिंग करके इसे पकड़ पाओगे। फिर ऐश एंड पिकाचू दिन रात ट्रेनिंग करते हैं। फिर वो लड़की उसे एक मूव बताती है, वॉल टैकल। तो ऐश बोलता है पिकाचू तुम्हें सीख पाओगे। तो पिकाचू बोलता है पीका पीका। तो ऐश को लगता है पिकाचू के मूव सिखाना पड़ेगा। तभी वो ऐश एंड पिकाचू मूव सीखने की कोशिश करते हैं। फिर बहुत देर के बाद पिकाचू मूव सीख जाता है। फिर उसके बाद वो फिर से चाइज़ार्ड को चैलेंज करता है। उतने में चाइज़ार्ड भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है। फिर पिकाचू उसमें बहुत देर तक बैटल होती है। चाइज़ार्ड स्वयं तो यूज़ करता है और पिकाचू वॉल टैकल। दोनों के टकराव से सामने वाला चाइज़ार्ड हार जाता है। फिर उतने में ऐश पॉकेबॉल फेंक के चाइज़ार्ड को पकड़ देता है। ये एपिसोड ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। पता है चाइज़ार्ड वाली, पर ऐश को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन ऐश वहाँ पे जाके सबसे ताकतवर चाइज़ार्ड को पकड़ता है। फिर ऐश वहाँ से तभी जाने वाला था कि वो लड़की आती बोलती है तुमने ऐसे सबसे ज़्यादा ताकतवर चाइज़ार्ड को पकड़ा है, उसका ख्याल रखना। फिर ऐश कहता है हाँ मैं उसका ख्याल रखूँगा। फिर तभी उतने में ऐश को ध्यान आता है कि उसके डैड का है। फिर वो वहाँ से निकलता है, वो फिर से वो टाउन में आता है और वहाँ से पोकेमॉन सेंटर से अपनी माँ को कॉल लगाता है। कहता है मॉम डैड का है। तो उसकी मॉम कहती है वो अभी अपने जर्नी पे है बेटा, तुम उनसे जल्दी मिलोगे। फिर ऐश बोलता है कि मैं उनसे कब मिलूँगा। तो बोलती है वो अभी एक जो टाउन में तुम उसके आगे के टाउन में वो इंतज़ार कर रहे तुम्हारा। फिर ऐश खुश होकर वहाँ से जल्दी से फ़ोन काट के भागते भागते जाता है अपने डैड के पास। फिर वो वहाँ से जल्दी जल्दी भागते भागते आता है अपने दूसरे टाउन में सामने वाले। फिर वो टाउन में पहुँचता है तो उसको यकीन नहीं होता कि उसके डैड, क्योंकि वो इतने सालों से कोमा में था। उसके डैड ऐश को देख के चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि तुम ऐश हो। और वो कहता है हाँ, पर आप कौन हो। वो कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ बेटा। तो ऐश बहुत खुश हो जाता है, उसके आंखों में पानी आने लगता है। तभी उतने में वहाँ पे टीम रॉकेट आ जाती है। वो कहती है पिकाचू हमें दे दो ऐश। ऐश कहता है तुम लोग कौन हो। तभी टीम रॉकेट उन सब का नाम बताती है। कहती है मैं हूँ जेम्स, मैं हूँ जेसी और मैं म्याउथ। तो ऐश को ज़्यादा ध्यान आता है। फिर ऐश बोला तुम्हें ना जो मेरे पिकाचू को पकड़ रहे थे। वो कहते हाँ, पर तुम कोमा में चलने की वजह से हमने तुम्हारे पिकाचू को नहीं पकड़ा, लेकिन अब तो मैं पिकाचू को पकड़ लेंगे। उसके ऊपर अटैक करते हैं।
ये देख के ऐश के डैड अपने ब्लास्टर्स को निकालते हैं। ये सब देख के ऐश चौंक जाता है, कहता है डैड क्या आपके पास ब्लास्टर्स है? उसके डैड कहते हैं हाँ। फिर तभी अपने ब्लास्टर्स को बोलते हैं ऐश के डैड हाइड्रोपम इस्तेमाल करो। जैसे एक हाइड्रोपम इस्तेमाल करते हैं टीम रॉकेट हो जाती है। फिर उसके बाद ऐश और उसके डैड बैठ के बातें करते हैं। फिर ऐश के डैड पूछते तुम कोमा में गए थे, तुम्हें कुछ होश था कि नहीं? तो उसके डैड को कहता डैड मेरे साथ ऐसा होता, मैं जर्नी पे गया था और मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका था। तो उसके डैड कहते क्या तुम सही कह रहे हो? ऐश कहता है हाँ डैड। फिर उसके बाद वो बातें करते करते ऐश के डैड कहते कि मैं पैलेट टाउन जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो मेरे साथ? तो ऐश कहता है नहीं पापा, मैं भी अपनी जर्नी पे जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐश और उसके डैड वहाँ से चले आते हैं। ऐश वहाँ से जा ही रहा था कि उसके डैड कहते ऐश रुको बेटा, हम दोनों एक बैटल करेंगे। फिर तभी ऐश के डैड निकालते अपना ब्लास्टर्स और ऐश निकालता है चाइज़ार्ड। ऐश के डैड चौंक जाते, बोलते तुमने चाइज़ार्ड कब पकड़ा? तो ऐश कहता है मैंने अभी अपने चाइज़ार्ड वैली में जाके पकड़ा था। तो ऐश के डैड और ऐश के चाइज़ार्ड की बैटल होती है। ऐश का चाइज़ार्ड ब्लास्टर्स को बहुत बुरी तरह मार रहा था। फिर ऐश के डैड निकालते हैं मेगा रिंग। ये देख के ऐश फिर चौंक जाता है, बोलता है मेगा रिंग ये मेरे पास भी थी। तो ऐश के डैड कहते कहाँ है? तो बोलते जब मैं कोमा में था तब मेरे पास थी। तभी ऐश के डैड मेगा रिंग यूज़ करते हैं। मेगा ब्लास्टर्स चाइज़ार्ड के ऊपर अपना सबसे खतरनाक अटैक इस्तेमाल करता है हाइड्रोपम्प, जिसे इस्तेमाल करता है चाइज़ार्ड को बहुत चोटाती है। फिर ऐश कहता है चाइज़ार्ड को फ्लेम थ्रोर यूज़ करो। ऐश का चाइज़ार्ड फ्लेम थ्रोर यूज़ करता है, लेकिन ऐश का चाइज़ार्ड हार जाता है। फिर उसके बाद अपने अपने पोकेमॉन को वापस बुलाते हैं और ऐश के डैड कहते हैं बढ़िया बेटा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर उसके डैड को कहता है डैड अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे एक जिम में जाना है और जिम में बैटल करनी है। तो ऐश के डैड कहते हैं हाँ यहाँ पे आगे ही पास में एक जिम है, तुम जाके वहाँ पे बैटल कर सकते हो। फिर उसके बाद ऐश के डैड कहते हैं ओके गुड बाय बेटा, मैं जा रहा हूँ पहले टाउन। फिर ऐश के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐश आगे आता है जिम में। वो जिम रहती है रॉक टाइप। फिर वहाँ पे जैसे अंदर घुसता है तो वहाँ पे दिखता है उसे ब्रॉक। फिर वो ब्रॉक से मिलता है तुम ब्रॉक हो ना? फिर ब्रॉक बोलता है हाँ तुम तो वही ना जो मुझे बोल रहे थे, तुमने पहचाना क्या? मैं तुम्हें जानता नहीं, क्या तुम मुझे चैलेंज करने आए हुए? ऐश चौंक जाता है, कहता है कि तुम जिम लीडर हो? ब्रॉक कहता है हाँ। फिर इसके बाद दोनों बैटल करने ही जाते। फिर ब्रॉक चूज़ करता है स्टीलिक्स को और ऐश चूज़ करता है अपने चाइज़ार्ड को। फिर वो दोनों में बैटल हो ही रही थी कि उतने में एक एक पोकेमॉन जिम पे अटैक करता है। फिर तभी ऐश पलट के देखता है तो और कोई नहीं, म्यूटू रहता है, जो कि शैडो म्यूटू बन चुका था। फिर ऐश एंड ब्रॉक चौंक जाते हैं, बोलते ये कौन सा पोकेमॉन है? तभी उतने में शैडो म्यूटू कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐश बोलता है तुम कौन हो? कि तुम ही ने मुझ पे हमला किया था? तो शैडो म्यूटू बोलता है नहीं, मगर तुम बहुत बड़े खतरे हो हमारी दुनिया के लिए। तो ऐश कहता है नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो। तभी ऐश के ऊपर वो शैडो बॉल इस्तेमाल करता है। तभी ऐश का चाइज़ार्ड फ्लेम तो उसे रोक देता है। वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। तो पिछली बार आपने देखा कि म्यूटू शैडो म्यूटू ऐश और ब्रॉक के ऊपर हमला करता है। फिर उसके बाद वो जैसे वहाँ का धुआं हटता है तो शैडो म्यूटू गायब हो जाता है। फिर ब्रॉक और ऐश म्यूटू को ढूंढने के लिए जाते हैं उसके पीछे, पर उनको मिलता नहीं। फिर उसके बाद ऐश ब्रॉक से कहता है ब्रॉक क्या तुम मेरी मदद करोगे उस पोकेमॉन को ढूंढने में, और मेरी सच्चाई पता करना है मुझे। तभी वो वहाँ से जाते हैं। ऐश पैलेट टाउन वापस आता है। फिर उसके तो भागता भागता अपने घर पे आता है। फिर उसकी माँ को कहता है कि माँ मेरे साथ क्या होता है सही से बताना। फिर उसके बाद उसकी माँ तो ये बात है पैलेट टाउन की, जहाँ पे एक लेडी को 2 बच्चे होते हैं, दोनों ही जुड़वा रहते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और खेलने लगते हैं। वो पोकेमॉन वर्ल्ड में पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते थे दोनों ही। फिर उसके बाद वो दिन आता है जब उन्हें पहला पोकेमॉन मिलना वाले था। वो हो जाते 10 साल के। फिर उसके बाद दोनों ही अपने बेड पर से उठ के जाते हैं प्रोफेसर ओक के लैब में। फिर उसके बाद जो पहला भाई रहता बड़ा, उसका नाम रहता लाइट, और जो छोटा भाई रहता उसका नाम रहता ऐश। अब
वो दोनों पहले पहले अपने स्टार्टर चूज़ करने आते हैं। तभी लाइट अपना पहला पोकेमॉन चूज़ करता है, जो कि रहता है चारमेंडर। फिर उसके बाद लाइट वो देख के बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो ऐश कहता है भाई गुड लक। तो लाइट थोड़ा सा घमंडी था। फिर उसके बाद वो उसे हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है ऐश की। फिर उसके बाद ऐश शूट करता है स्कॉटल को, पर उसमें स्कॉटल नहीं रहता। फिर ऐश चूज़ करता है बल्बासौर को, उसमें बल्बासौर नहीं रहता। ये देख के ऐश तो ऐसा उदास हो जाता है। फिर प्रोफेसर ओक कहते क्या हुआ, तुम्हें पोकेमॉन नहीं मिला? तो ऐश कहता है ये तो सब खाली है प्रोफेसर ओक। उसके बाद ऐश कहता है कि अब मैं क्या करूँ प्रोफेसर ओक। उसके बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं रुको। उसका जैसे वो बीच में से एक पोकेबॉल आता है, ये देख के ऐश चौंक जाता है। कहता है क्या ये मेरा पोकेमॉन है? उसके बाद ऐश को कहते हैं ये पोकेबॉल को खोलो। तभी ऐश वो पोकेबॉल को खोलता है तो उसमें निकलता है पिकाचू। ये देख के ऐश बहुत खुश हो जाता है। पिकाचू उसके आंख पे कूदी मारता है और ये देख के ऐश बहुत खुश हो जाए। फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक उसे पॉकीडेक्स और पोकेबॉल देते। फिर वो भी वहाँ से चला आता है। फिर उसके बाद जैसे ही बाहर जाता है तो उसे मॉम से कहता है वो मॉम मुझे मेरा पहला पोकेमॉन मिल गया। ऐश की मॉम देख के बहुत खुश हो जाती है, कहती लाइट का है? तो ऐश कहता है लाइट तो चला गया मॉम। फिर उसके बाद ऐश अपने मॉम से गुड बाय कहता है वहाँ से जाने लगता है। तभी ऐश वहाँ से जा रहा था तो उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जो पोकेमॉन के बैटल करते हैं। तो ऐश भी कहता है चलो मैं भी मेरे पहली पोकेमॉन बैटल करता हूँ। तो ऐश उधर जाता है और वो बच्चों के साथ पोकेमॉन बैटल करता है। ऐश उनसे जीत जाता है। ये देख के ऐश थोड़ा सा खुश होता है, पर बच्चे उदास होते हैं। तो ऐश उनसे कहता है उदास मत हो, तुम भी एक दिन मुझे हरा दोगे। तो ये कहते हुए वहाँ से चले जाता है। फिर ऐश जाता है सेकेंड टाउन में, जो टाउन पहले टाउन से थोड़ा सा आगे रहता है। फिर ऐश वहाँ पे जाता है। फिर ऐश सबसे पहले जाता है वहाँ पे पोकेमॉन सेंटर में, अपने पोकेमॉन को हील करता है। फिर अपने मॉम को कॉल करता है, कहता है मॉम मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो उसकी मॉम कहती है हाँ मुझे लाइट ने भी कॉल किया था। फिर ऐश पूछा लाइट का है? तो कहती है वो जिम बैच जीतने चला गया। उसके बाद ऐश थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर उसके बाद वो फ़ोन काटता है, कहता है चलो मैं भी जाता हूँ बैच जीतते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ के फॉरेस्ट में आता है। फॉरेस्ट को क्रॉस करके वो सिटी में पहुँचता है। तो सिटी में जैसे ही जाता है तो उसे पता चलता है कि लाइट ने पहला बैच जीत चुका। फिर लाइट उसे कहता है ऐश मैंने पहला बैच जीत लिया, तुम अभी भी मेरे से पीछे हो। हाँ 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 हंसता है। उसके बाद ऐश को थोड़ा सा गुस्सा आता है। ऐश कुछ भी नहीं बोलता। फिर ऐश जाता है जिम में, जो कि जिम रहती है रॉक टाइप की, जिसमें जिम ले रहता है ब्रॉक। फिर उसके बाद ऐश को देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है कि ऐश ब्रॉक को देख के थोड़ा थोड़ा सीखा था पोकेमॉन बैटल करना। फिर उसके बाद ऐश जाता है जिम में और चैलेंज करता है ब्रॉक को। ब्रॉक निकलता है ऑनिक्स को और ऐश निकलता है पिकाचू को। अब दोनों में बैटल होती है। इसमें ऐश हार जाता है, पर ऐश उदास भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद ब्रॉक कहता है तुम मुझसे जीतोगे एक दिन। फिर उसके बाद ऐश वहाँ से भागता है और अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। ऐश पोकेमॉन की बैटल करता है हर किसी के साथ। फिर ऐश एक अटैक सीख लेता है थंडरबोल्ट। फिर उसके बाद ऐश आता है पिकाचू को लेके फिर से जिम में। इस बार ऐश जीत जाता है और पहला बैच जीत जाता है। फिर उसके बाद ऐश को मालूम पड़ता है कि सेकेंड जिम वाटर टाइप की है। ऐश ये सुन के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वाटर टाइप के बदले एक ठंडर टाइप वाला पोकेमॉन था। फिर ये देख के ऐश वहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ पे बारिश हो रही थी। ऐश एक गुफा में रुकता है। तो गुफा में क्या दिखता है, एक चारमेंडर जो कि बहुत बीमार था। ये देख के ऐश थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर वो चारमेंडर के पास जाता है, कहता है तुम्हारा ट्रेनर कहाँ है? चारमेंडर कुछ बोल नहीं रहा था। फिर उसके बाद ऐश चारमेंडर को उठाता है, अपने कपड़े में लपेट के भागता है पोकेमॉन सेंटर में। जाता है अपने पोकेमॉन को हील करता है। फिर वो हील करने के बाद पोकेमॉन अच्छा हो जाता है चारमेंडर। फिर उसके बाद ऐश के पास आता है और बैटल करने की कोशिश करता है। ऐश के पैर पे सिर मारता है खुद का। फिर ये देख के ऐश कहता है कि तुम मेरे साथ आना चाहते हो? तो वो मुंडी लाता है। फिर उसके बाद ऐश पोकेबॉल
फेंकता है और उसे कैच कर लेता है। फिर ऐश खुश हो जाता है कि उसके बाद चार्मेंडर आ गया। फिर उसके बाद ऐश जाता है सेकेंड जिम की तरफ। सेकेंड जिम में जाता है तो वाटर टाइप की रहती है, वहाँ की जिम लीडर रहती है मिस्ट्री। फिर उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को भेजता है और वो जिम बैच जीत जाता है। फिर उसके बाद ऐश पोकेमॉन सेंटर जाता है और अपने मॉम को कॉल लगाता है, कहता है मॉम मैंने 2 बैच जीत लिए। फिर उसके बाद वो कहती है लाइट ने 4 बैच जीते। ये सुन के ऐश थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर उसके बाद एक फॉरेस्ट में रुकता है, हो जाती है रात। फिर वहाँ पे वो सोने लगता है। वो जैसे ही सोता है तो उसके ऊपर कोई पोकेमॉन अटैक करता है। ये देख के ऐश उठ जाता है और अपने पिकाचू को कहता है, पिकाचू क्या तुम ठीक हो? होप तुम ठीक हो। फिर ऐश वहाँ से उठता है और देखता है कौन सा पोकेमॉन जो मुझ पर अटैक कर रहा है। तो उसे उठते में दिखते है टीम रॉकेट। फिर ऐश कहता है तुम लोग कौन हो? तो टीम रॉकेट उनका नाम गेम बताते हैं। फिर उसके बाद ऐश के पिकाचू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐश के पिकाचू को जैसे ही पकड़ते तो ऐश कहता है पिकाचू थंडरबोल्ट यूज़ करो। तो वो कुछ काम का नहीं आता। फिर उसके बाद जैसे वो चार्मेंडर निकालता है, चार्मेंडर के ऊपर वो अटैक करते हैं अपने पोकेमॉन से। चार्मेंडर थोड़ा सा घायल हो जाता है। फिर चार्मेंडर को यूज़ करने बोलता है एम्बर, उसके ऊपर यूज़ करता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर चार्मेंडर को बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ पे इवॉल्व हो जाता है, बन जाता है चार्मेलियन। ये देख के ऐश बहुत खुश हो जाता है। फिर चार्मेलियन टीम रॉकेट को हरा के पिकाचू को बचा देता है। फिर उसके बाद टीम रॉकेट कहती है हम वापस आएंगे। फिर वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद ऐश चार्मेलियन को देख के बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा देता है। फिर ये देख के पिकाचू बहुत खुश हो जाता है, पिकाचू भी उनके गले लगता है। फिर वो सोते हैं। जैसे सुबह होती है तो ऐश बढ़ता है अपने थर्ड जिम की तरफ जो रहती इलेक्ट टाइप की जिम। फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ के जिम लीडर का नाम रहता है स्पाइसी। फिर उसके बाद वो जैसे वो जिम में घुसते हैं तो 4 मिलियन लड़ने के मूड में दिखता है। तो ऐश 4 मिलियन को निकालता है। फिर उसके बाद ऐश और वो जिम लीडर की बैटल होती है। जिम लीडर निकालता है इलेक्ट्रोबस। फिर ऐश निकालता है 4 मिलियन और जैसे इलेक्ट्रोबस उसके ऊपर अटैक करता है 4 मिलियन के ऊपर, 4 मिलियन फ्लेम थ्रोर से उसे हरा देता है। फिर ऐश को भी मिल जाते हैं अपना थर्ड बैच। फिर उसके बाद ऐश जाता है पोकेमॉन सेंटर में आराम करने। फिर वहाँ पे आराम करता है। फिर उसे मालूम पड़ता है कि लीग अभी शुरू हो रही है, पोकेमॉन चैम्पियन की लीग। ये देख के ऐश बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद ऐश जाता है आगे। फिर उसके बाद ऐश और लाइट 8-8 बैट जमा कर लेते हैं। ऐश के पास की भी ऐश की टीम रिवील होती है। ऐश के पास रहता है पिकाचू, चारिज़ार्ड, ग्रेनिंजा, सेप्टाइल, इन्फर्नेप और लुकारियो। लाइट की टीम भी रिवील होती है। लाइट ने लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़े हुए रहते हैं। लाइट के पास रहता है उसका चारिज़ार्ड, म्यूटू, आर्टिकुनो, ज़ैप्डॉस, मोल्ट्रेस और डार्कराय। ये देख के ऐश थोड़ा चौंक जाता है। ऐश को पता नहीं था कि लाइट ने इतने दिनों में बहुत कुछ उपाय करे। तो दोनों के बीच बैटल होती है। ऐश और लाइट के एक पोकेमॉन बचे हुए थे। लाइट का पोकेमॉन बचा रहता है उसका चाइज़ार्ड और ऐश का पिकाचू। वो दोनों में बहुत तगड़ी बैटल होती है। लास्ट में ऐश यूज़ करता है 100 वर्ल्ड टैकल। फिर उसका तो जैसे वर्ल्ड टैकल यूज़ करता है चाइज़ार्ड हार जाता है। ऐश बनता चाहे वर्ल्ड चैंपियन। ये देख के लाइट थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और अपने बदले की भावना करता है। फिर उसके बाद लाइट वहाँ से भाग जाता है। फिर ऐश को मालूम पड़ता है कि लाइट कहाँ गया। वो लाइट को ढूंढता है, लाइट उसे दिखता तुम्हारे साथ बैटल करा था वो हार गया। ऐश वहाँ से बाहर निकलता है, अपने मॉम के पास जाता है। मॉम मुझे नहीं पता मॉम लाइट का है। लाइट दिखता है जो कि चल जाता है डार्क सिटी में और अपने पोकेमॉन को डार्क बनाने की कोशिश करता है। वहाँ पे सब बदले की भावना लेके ऐश के ऊपर पड़े रहते। लेकिन वहाँ पे एक जो लीडर रहता है लाइट का, उसे पकड़ना था म्यू और आर्सियस। फिर अब वहाँ से शुरू होने वाली थी उनकी पूरी जर्नी। फिर उसके बाद वो जाते हैं लाइट की तरफ दिखाया जाता है। लाइट हर पोकेमॉन को मारने की कोशिश करता है। वो उनसे बैटल करता है, उन्हें हराता है और उनके पोकेमॉन ले लेता है। ये बात ऐश को पता नहीं थी। ऐश अपने दोस्तों के साथ जाता है। ऐश के दोस्त बन जाते हैं ब्रॉक, मिस्टी और गो।
फिर ये चारों जाते एक जंगल में रुकते। ऐश कहता है कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, अब मुझे लियोन को हराना है। ये देख के गो बोलता है नहीं, तुम उसे नहीं हरा पाओगे ऐश, मैं उसे एक दिन हरा के रहूँगा। फिर ऐश वहाँ से जाता है और गो को पकड़ना था म्यू। फिर वो जाता है एक मिशन पे, वो जाते एक पहाड़ी में, वहाँ पे उन्हें मिलते हैं ग्राउडॉन और कायोगर। वो दोनों के ऊपर अटैक करते। ऐश उनसे लड़ते पर वो जीत नहीं पाते। फिर गो वहाँ से भागता है, ऐश वो सब भागते हैं क्योंकि ग्राउडॉन और कायोगर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर उतने में वहाँ से जाते और म्यू के सफ़र में लग जाते हैं। वो पहाड़ी चलते, वहाँ से गिरते। उनके साथ गैरी भी आता है क्योंकि गैरी को भी म्यू के मिशन पे मिला था कि ऐश को जब मालूम पड़ता है कि प्रोफेसर ओक का ग्रैंडसन भी है जो कि एक प्रोफेसर बन गया है। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो जैसे ही जाती है तो उन्हें पता चलता है कि म्यू उन्हें दिखा। गो देख के म्यू को बहुत खुश हो जाता है, कहता है म्यू रुको। वहाँ से म्यू भागने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर उतने में उन्हें दिखता है एक डार्क सरी का बंदा जिसने म्यू को अपने हाथों में पकड़ लिया था। फिर उसके बाद ऐश कहता है म्यू को छोड़ो, तो अपना म्यूटू यूज़ करता है और उनके ऊपर अटैक करता है। ये देख के सब चल जाता है कि बंदे के पास म्यूटू कौन है, म्यूटू कैसा है, ये कौन है। उतने में ऐश को कुछ ध्यान नहीं आता, लेकिन ऐश सोचता है ये बंदे के पास म्यूटू क्यों, कैसा आया। फिर उसके बाद वो उनसे लड़ते लेकिन हार जाते। वो म्यू को लेके भाग जाता है। ऐश और उनके साथी पूरे घायल रहते हैं। फिर उसके बाद वो जैसे उन्हें होश आता है तो मिस्ट्री और ब्रॉक को कहते तुम ऐसे चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे जान को खतरा रहेगा। तो ब्रॉक और मिस्ट्री कहते लेकिन हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐश कहता नहीं, तुम ऐसे चले जाओ। फिर ऐश वहाँ से चले आता है। फिर तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि वो डार्क सिटी के है। फिर उसके बाद ऐश कहता डार्क सिटी। फिर उतने में गैरी बताता है डार्क सिटी जहाँ पे हर डार्क पोकेमोन को पकड़ते और उनसे गुलामी कराते। वो लीजेंड पोकेमोन, मिथिकल पोकेमोन, हर किस्म के पोकेमोन को पकड़ते और उन्हें गुलाम बना देते। ये देख के ऐश थोड़ा सा चौंक जाता है, कहता है ये कैसे लोग हैं। फिर उसके बाद वो जाने लगते। वो जैसे जाते हैं डार्क सिटी की ढूंढने तलाश करते, लेकिन उनके बीच में बहुत रुकावट आती है। पहले लाइट अपने एक बंदे को भेजता है, वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है बीच में, फिर उन्हें रोक देता है और वो वहाँ पे कैद हो जाते हैं। ये सब देख के ऐश कहता है मैं तुम्हें रोक के रहूँगा एक दिन। फिर उसके बाद ऐश और वो सब बहुत घायल हो जाते हैं और गो ऐश और गैरी को उठा के लेके जाता है क्योंकि गो बहुत पीछे रहता है। फिर वो लेके आता है उन्हें पोकेमोन सेंटर में, पोकेमोन के सेंटर में आराम करते हैं। फिर उसके बाद ऐश कहता है हमें जाना चाहिए प्रोफेसर ओक के पास। फिर वो जाते प्रोफेसर ओक के पास, कहते प्रोफेसर ओक डार्क सिटी और डार्क पोकेमोन का क्या रहस्य है। फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक बताते हैं कि बहुत सालों पहले की बात है। मेरा दोस्त था जिसका नाम था डार्क। वो और मैं पोकेमोन मास्टर बनना चाहते थे। हम दोनों वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे। हम दोनों के बीच बैटल हुई थी लेकिन उसमें मैं जीत चुका था। तभी से मैं इस पर गुस्सा करता है और मुझे मारने की कोशिश करता है। और उसे जब मालूम पड़ा कि मैं प्रोफेसर बन चुका हूँ तो वो डार्क पोकेमोन को काबू करने लगता है। ये सुन के ऐश और गैरी और गो चौंक जाते हैं, कहते क्या ग्रैंडपा। गैरी कहता है क्या ग्रैंडपा, ये सच है। फिर उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं हाँ। फिर ये देख के ऐश थोड़ा सा चौंक जाता है, थोड़ा सा डरने लगता है। फिर उसके बाद ऐश कहता है कि उसे कैसे रोके। तो उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं आर्सेस नाम का एक पोकेमोन का गॉड है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर ये सुन के ऐश सोचता है वो कहाँ मिलेगा। तो प्रोफेसर कहते हैं किसी को नहीं पता, वो कभी भी आता है कभी भी जाता है। फिर उसके बाद ऐश जाने लगते हैं वहाँ से। वो जाते हैं एक बड़े से पहाड़ के ऊपर जिसको लोग मानते हैं कि यहाँ पे आर्सेस आता है। फिर वहाँ पे रुकते हैं, लेकिन वहाँ पे डार्क सिटी के लोग भी रहते हैं। ये देख के ऐश छुपने लगते हैं, लेकिन एक पोकेमोन उन्हें देख लेता है जो कि डार्क रहता है, उन पर अटैक करता है। फिर वो पहाड़ से गिरने लगते हैं। जैसे गिरने लगते हैं तो नीचे से उन्हें लोग यहाँ पकड़ लेता है और ऐसे लेके चल जाता है। फिर उसके बाद ऐश चौंक जाता है कि उसे लुगिया ने बचाया। फिर देख के वो थोड़ा सा खुश भी होता है कि मैं बच चुका हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है लुगिया के ऊपर। फिर लुगिया उन्हें एक जगह सेफ में पहुँचाता है और लुगिया
अपने टेलीपेटर्स के मदद से उसमें बात करने लगता है। तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुमने गलत किया, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐश कहता है नहीं, मैं उन्हें रोक के रहूँगा, वो लेजेंडरी पोकेमोन मिथिक पोकेमोन को पकड़ रहे हैं। इतने में ही ऐश जैसे बोलता है तो लुगिया के ऊपर एक डार्क सिटी का आदमी हमला करता है और लुगिया को भी पकड़ लेता है। फिर ये देख के ऐश वहाँ से भागने लगता है। गो, ऐश, गैरी भागने लगते हैं। फिर उसके बाद डार्क सिटी के लोग गैरी और गो को भी पकड़ लेते हैं। फिर पकड़ने के बाद ऐश थोड़ा सा चौंक जाता है और पिकाचू कहता है पिकाचू चलो ऐसे, वैसे भागने लगते हैं। जैसे ही जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वो दोनों को नहीं छोड़ने वाले। आप ऐश थोड़ा सा घबराता है। फिर उसके बाद ऐश सोचता है लाइट का है। फिर उसके बाद वो अपने मॉम को फ़ोन करता है, कैसा भी कहता है मॉम लाइट का है। फिर उसकी मॉम कहती है वो लाइट जब से नहीं आया तुम्हें, मैंने उसके बारे में सुना भी नहीं। फिर उसके बाद थोड़े चौंक जाते हैं। फिर उसके बाद ऐश वहाँ से जाने लगता है तो उसे एक नकाब में एक आदमी मिलता है जो कि पूरे कपड़ों से घिरा हुआ था। और वो ऐश को कहता है क्या तुम ऐश हो? वो कहता है हाँ, मगर तुम कौन हो? वो उससे नाम नहीं बताता है, लेकिन वो कहता है तुम ही उन डार्क लोगों को रोक सकते हो, तुम्हारे ऊपर हमें भरोसा है, तुम उसे रोक ही पाओगे। फिर उसके बाद ऐश थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है तुम्हें कैसा, मैं उन्हें कैसा रोकूंगा। तो उसका बूढ़ा आदमी कहता है ये ज़रूर टाइम आएगा। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद ऐश उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो जाता है वहाँ से। फिर देख के थोड़ा सा ऐश भी चौंक जाता है। फिर उसे मालूम पड़ता है, वो जाता है डार्क सिटी में, कैसा भी करके डार्क सिटी में जाता है और अंदर घुसता है। छुप के देखता है तो उसे मालूम पड़ता है लाइट उनके लिए काम कर रहा है। वो थोड़ा सा घबराता है और फिर उसके बाद वो छुप के देखता है क्या बातें करते हैं। तो जो उनका लीडर वो कहता है आरसीएस आने वाला है, हमें उसे पकड़ना चाहिए। फिर ये सोच के ऐश कहता है क्या ये आरसीएस को पकड़ने वाले हैं? आरसीएस कहाँ आएगा? तभी सुनने की कोशिश करता है, लाइट उसे देख लेता है और लाइट में उसे हमला करने लगाता है उसके ऊपर। जैसे उसके ऊपर हमला करता है पिकाचू लोग रोक देता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पे उसने हमला किया था इसलिए तुम कोमा में चल गए थे। मैंने तुमसे बात छुपाई की थी कि तुम्हारा एक भाई भी है जिसका नाम लाइट है। फिर उसके बाद ऐश को सब याद आ जाता है। फिर वो कहता है हाँ, अभी पीछे मैं ब्रॉक के साथ जिम में था ना, तभी लाइट के शैडो मीटू ने मुझ पे हमला किया था। तो उसकी मॉम बोलती क्या सही में? मतलब लाइट को मालूम पड़ गया कि तुम्हें होश आ गया है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर उसके बाद ऐश कहता है मेरे सारे पोकेमोन का है। फिर उसके बाद ऐश जल्दी जल्दी जाता है, अपने सारे पोकेमोन लेता है, चार्जर्ड, ब्लास्टोइस, विनोसॉर, ग्रेनिंजा, इन्फर्नेप, सेप्टार और पिकाचू। फिर वो उन्हें लेके चल जाता है। उसके फिर उसके बाद वो प्रोफेसर ओक के पास जाता है, कहता है प्रोफेसर ओक लाइट मुझे कहाँ मिलेगा? फिर उसके बाद कहते हैं तुम्हें लाइट के बारे में कैसा मालूम पड़ा? मैंने तुम्हारे मॉम से कहा था कि लाइट के बारे में तुम्हें बताना नहीं। फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हें मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसके बाद ऐश को डार्क सिटी का रास्ता बताते हैं। फिर उसके बाद ऐश जाता है डार्क सिटी में और जैसे अंदर जाता है तो उसे दिखता है लाइट। लाइट मुस्कुराते हुए कहता है ऐश हाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। फिर उसके बाद ऐश उसके बाद जाता है, कहता है तुमने मुझ पे हमला किया सिर्फ इसलिए कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन गया था, इसलिए बस? क्यों लाइट, तुम मुझसे कहते तो मैं तुमसे हार जाता। फिर उसके बाद लाइट कहता है मैं किसी की भीख में दी हुई जीत नहीं लेता। फिर उसके बाद लाइट उसके ऊपर म्यूटो से हमला करता है, लेकिन पिकाचू रोक देता है। फिर उन दोनों में बैटल होती है। पिकाचू को बहुत गहरी चोट आती है। फिर उसके बाद ऐश निकालता है अपना ग्रेनिंजा म्यूटो को बहुत डैमेज देता है, लेकिन शैडो म्यूटो बहुत ताकतवर था, वो उससे हार जाता है। फिर ऐश निकालता है चार्जर्ड। फिर वो यूज़ करता है मेगा रिंग जो कि उसे प्रोफेसर ओक ने जाते जाते दिया था। वो यूज़ करता है, चार्जर्ड को मार देता है चार्जर्ड एक्स। फिर उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक बैटल होती है, लेकिन चार्जर्ड उसे हरा देता है।
और ये देख के लाइट हैरान हो जाता है, इसके पास इतना खतरनाक पोकेमोन कहाँ से आया, इसने कैसे हराया। फिर उसके बाद लाइट अपने अपने चाइज़ार्ड को निकालता है, फिर वो दोनों में बैटल होती है, लेकिन ऐश का चाइज़ार्ड एक जीत जाता है। फिर उसके बाद ऐश कहता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम ऐसा मत करो, तुम इस डार्क सिटी से चले जाओ, ये तुम सही नहीं कर रहे। फिर उसके बाद लाइट हंसते हंसते कहता है क्या तुम कह रहे हो मुझे कि मैं डार्क सिटी चले जाऊँ, मैं यहाँ पे आया था अभी तो ताकतवर बना हूँ। फिर उसके बाद लाइट निकालता है आर्सियस, शैडो आर्सियस। ये देख के ऐश हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद ऐश कहता है आर्सियस, तुमने आर्सियस को पकड़ा। फिर लाइट कहता है हाँ, क्या क्या तुम्हें लगा कि मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। हाँ, मैंने उसे पकड़ा और उसे शैडो आर्सिस बना दिया। फिर उसके बाद ऐश के ऊपर शैडो आर्सिस हमला करता है। फिर जैसे हमला करता है उतने में जो बूढ़ा बाबा आता है और वो ऐश को बचा के वहाँ से लेके चल जाता है। फिर उसके बाद ऐश एक गुफा में आता है और देखता है बूढ़ा बाबा। फिर उसे याद आता है तुम तो वही ना जिनने कहा था कि मैं डार्क सिटी को डार्क लोगों को रोक पाऊंगा। उसका तो बूढ़ा बाबा कहता है हाँ। तो वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है। ये जानने की तुम्हें अभी ज़रूरत नहीं, जब टाइम आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, आओ मेरे साथ। फिर ऐश को लेके आता है एक जगह पे जहाँ पे रहता है एक सबसे शक्तिशाली पोकेमोन जो कि रहता है म्यू। म्यू के पास जाता है, फिर उसे कहता है ये म्यू। फिर म्यू ऐश को देख के थोड़ा सा खुश रहता है, पिकाचू के साथ खेलता है म्यू। फिर उसके बाद ऐश बूढ़े पास पूछता है तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया। वो कहता है बहुत सालों की बात है, मैं भी डार्क सिटी में था, मैं भी डार्क पोकेमोन करता था, बनाता था, पकड़ता था नए नए पोकेमोन, उन्हें डार्क बनाता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने कहा कि तुम रोक सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत साल हो गए, तुम्हें देखा नहीं था मैंने। फिर जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि तुम कोमा में से आए, मैं तुम्हारे घर पे गया, लेकिन तुम्हारे माँ से बोला तो उन्होंने कहा तुम डार्क सिटी गए। फिर मैं डार्क सिटी में आया था, तुम्हारे पर आज शैडो आर्सिस से हमला किया, फिर मैंने तुम्हें बचा लिया। फिर ये देख के वो थोड़ा सा खुश हो जाता है ऐश। फिर उसे कहता है लेकिन मुझे रोकना है लाइट को, लाइट उनके काबू में चला गया, मुझे कैसे रोकूं। तो कहते हैं हे एक वक्त आएगा जब तुम उसे रोक दोगे और पूरे अपने भाई को भी बचा लोगे, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद ऐश वहाँ से म्यू के पास आता है, कहता है म्यू। फिर म्यू भी अपनी टेलीपैथी यूज़ करके ऐश से बात करती है, कहती है ऐश मेरा नाम म्यू है, तुम्हें पता है कि मैं म्यू हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि लाइट मुझे भी पकड़ने वाला था, लेकिन मैं कैसे अब करके इन बूढ़े पापा ने मुझे भी बचा लिया। तो उसके बाद ऐश कहता है अच्छा हो तुम ठीक हो। फिर तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पिकाचू और ऐश। फिर उसके बाद बूढ़े बाबा कहते हैं जब वक्त पड़ेगा तो मैं भी तुम्हें बचाने आऊँगा। फिर उसके बाद ऐश को वो छोड़ देते हैं बाहर। फिर उसके बाद ऐश सोचते सोचते जाता है, फिर उसको ध्यान आता है गैरी, गो, ब्रॉक, मिस्टी वो भी मेरे साथ थे, वो कहा है। उसके बाद ऐश पास जाता है उन दोनों के पास, उस सब के पास। फिर उसके बाद वो उनसे बात करता है कि हाँ मैं लाइट के पास गया था, मैंने लाइट को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद शैडो आर्सिस। क्या सब चौंक जाते हैं, कहते हैं क्या शैडो आर्सिस, उसने कब पकड़ा, हमें पता नहीं था कि उसने शैडो आर्सिस भी उसके पास। ये सब देख के वो चौंक जाते हैं, लेकिन ऐश कहता है कि मुझे उसे रोकना है, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। फिर उसके बाद ऐश कोशिश करता है कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने की जो डार्क सिटी को रोक सके। फिर उसके बाद मिस्टी, ब्रॉक, गो और गैरी कहते हैं हम एक मिशन पे आ रहे हैं, वो कंप्लीट करके हम तुम्हारे पास आएंगे। फिर वो चार वहाँ से चल जाते हैं। फिर तभी ऐश वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे एक लड़का मिलता है जो कि एक पोकेमोन के ऊपर बैठा था, वो भी शैडो पोकेमोन था। फिर उसके तो लड़के के पास जाता है, कहता है तुम्हारा पोकेमोन है। वो लड़का ऐश को देख के उसके ऊपर हमला करता है, कहता है कि तुम लाइट के भाई ना। फिर उसके बाद ऐश कहता है हाँ, तुम भी डार्क पोकेमोन बना सकते हो ना। ऐश कहता है नहीं। फिर उसके बाद वो हमला करते रहता है, लेकिन पिकाचू ऐश को बचा लेता है, कहता है अरे रुको रुको, मैं
मैं ऐश हूँ, मैं शैडो पोकेमोन नहीं बना था। फिर उसके बाद वो लड़का रुकता है और बात करता है। फिर उसके बाद ऐश कहता है तुमने मुझ पे हमला क्यों करा, कि लाइट से तुम्हारी दुश्मनी है। फिर उसके बाद कहता हाँ, लाइट ने मेरे भाई को भी उसके संगत ले लिया, वो भी शैडो बन चुका है, वो भी खतरनाक बन चुका है। फिर उसके बाद ऐश कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर उसके बाद ऐश के साथ जाते हैं। फिर उसके बाद तभी वो दोनों एक संगत एक झाड़ के नीचे आते हैं और बातें करते हैं कि लाइट को कैसे रोके। फिर उसके बाद वो लड़का बताता है कि लाइट से भी बड़ा उनका एक मास्टर है जो कि उनसे भी खतरनाक है, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, कभी उसे मालूम पड़ा तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर ऐश कहता है क्या, मैं उन सबसे नहीं डरूंगा, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, मैं कैसा करके मेरे भाई को रोकूंगा और अपने संगत लाऊंगा। फिर उसके बाद ऐश वो लड़की की बात करके वहाँ से चले जाता है अकेला। फिर ऐश जाता है एक पहाड़ पे जाने की कोशिश करता है, जो कि पहाड़ पे लोग कहते थे तुम वहाँ पे जाएंगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होंगी। उसके बाद ऐश बहुत मेहनत करके वो पहाड़ पे चलता है और जाता है और कहता है आरसीएस को किसने बनाया, आरसीएस के तरीके और भी कोई पोकेमोन है क्या। फिर उसके बाद उसे एक आवाज़ आती है, हाँ तुम कौन हो, तुम्हें कैसे मालूम आरसीएस है, आरसीएस आया नहीं इतने सालों से, कहाँ गया आरसीएस। फिर उसके बाद ऐश चौंक जाता है, कहता है क्या, कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम्हें पता है आरसीएस कौन है। फिर उसके बाद ऊपर से आवाज़ आती है, हाँ मुझे पता है आरसीएस कौन है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो कि आरसीएस है या नहीं। ऐश कहता है कि आरसीएस को शैडो आरसीएस बना दिया गया है, क्या आप मेरी मदद करोगे उसे ठीक करने में। फिर उसके बाद आसमान से आवाज़ आती है कि हाँ, और मैं तुम्हारे साथ रैकूजा और डियोक्सस को भेजूँगा, जहाँ पे आरसीएस पैदा होता तुम्हें वहाँ पे जाके उसका ताज लाना है, जिससे वो फिर से ठीक होएगा।